नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट का मतलब सेल्स रिटर्न। अगर आप किसी सामान को किसी कस्टमर को बेचे होते हैं और वो कस्टमर आपको सामान वापस लाकर करता है, यानी सामान रिटर्न करता है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्रेडिट नोट की एंट्री करते हैं, जो कि क्रेडिट नोट सेल्स रिटर्न होता है। तो आइए इसे सीखते हैं। तो सबसे पहले इसे भी इनेबल करने के लिए F11 दबाते हैं। अकाउंटिंग फीचर F1 से खुलता है। F1 और F2 दोनों में आप देखते हैं तो क्रेडिट नोट डेबिट नोट यहाँ पर आपको मिलेगा। तो चाहे तो F1 चाहे तो F2 दोनों में किसी से आप इसको यस करा देते हैं और यस कराने के बाद इसको सेव करा देते हैं। सेव कराने के बाद स्केप से बैक आते हैं। अब यहाँ पर हमें अकाउंटिंग वाउचर खोलना होता है। अकाउंटिंग वाउचर खोलते हैं तो आपको साइड में इधर बटन दिख रहा है क्रेडिट नोट, जो कि क्रेडिट नोट की एंट्री सेल्स रिटर्न किया जाता है, यानी बेचे हुए सामान को वापस लेना। तो सबसे पहले हम सामान को सेल करते हैं, F8 दबाते हैं। अगर हमने सामान नगद बेचा तो हम कैश की एंट्री करते हैं। तो सबसे पहले कैश की एंट्री करके आपको सिखाते हैं किस तरीके से क्रेडिट नोट की एंट्री की जाती है। तो कैश हम सबसे पहले सेल करते हैं, यानी आपने कस्टमर को नगद बेचा। यहाँ पर कस्टमर का नाम भर सकते हैं, किसको आपने बेचा, उसका एड्रेस भर सकते हैं, उसका मोबाइल नंबर, ये डिटेल आप भरकर एंटर लगाते हैं। अब यहाँ पर हमने क्या किया, सेल किया। सेल आपने क्या किया, तो सपोज हम कीबोर्ड USB डेल का बेचते हैं, तो कीबोर्ड आप लेते हैं, किस लोकेशन से सेल कर रहे हैं, तो दुकान पर 5 पीस पड़ा, दुकान से बेच रहे हैं। 2 पीस आपको सेल करना है 450 रुपये के हिसाब से, तो हमने रेट भरा और एंटर लगाकर हमने इसको सेव करा दिया। जब इसकी एंट्री करते हैं तो कैश में आपका 900 रुपया बढ़ जाता है और जो स्टॉक हमारा होता है वो 5 पीस से 2 पीस हो जाता है। इसको एंटर लगाकर हमने सेव करा दिया। अब इसके बाद अगर ये कस्टमर आपको सामान वापस कर देता है कि भाई ये सामान हमको नहीं चाहिए, वापस करके हमको पैसा दे दीजिए, उस कंडीशन में हम पेज अप करके इसको देख लेते हैं कीबोर्ड कितने पीस दिख रहा है। तो यहाँ पर अगर स्पेस दबाते हैं तो आप देखते हैं तो कीबोर्ड आपका डेल का 3 पीस दिख रहा है, यानी ये वापसी जब सामान हमें करे तो वापस से हमारे पास कीबोर्ड 5 पीस हो जाएगा। तो आइए इसे सीखते कैसे एंट्री करते हैं। इसके लिए हमको जाना पड़ेगा यहाँ क्रेडिट नोट, जो कि क्रेडिट नोट का शॉर्टकट होता है Ctrl F8। क्रेडिट नोट खोलने के बाद यहाँ पर एंटर लगाकर पार्टी अकाउंट नेम लेते हैं। पार्टी अकाउंट नेम अगर आप नगद बेचे होते हैं तो कैश की एंट्री करते हैं, अगर आप उधार बेचे होते हैं तो उधार की एंट्री करते हैं। तो यहाँ पर हम नगद बेचे हैं तो नगद रिटर्न करेंगे तो कैश लेते हैं। यहाँ पर उस कस्टमर का नाम, एड्रेस, मोबाइल डिटेल भर सकते हैं। इसके बाद एंटर लगाते हैं। यहाँ पर आपका सेल्स अकाउंट दे रहा है तो एक लेज़र आपको बनाना होता है सेल्स रिटर्न। तो Alt C दबाकर हम एक लेज़र बनाते हैं सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न जो लेज़र हमारा बनता है उसे हम सेल्स के अंदर डालते हैं। तो यहाँ पर सेल्स अकाउंट लेते हैं। सेल्स अकाउंट लेने के बाद इसे हम सेव कराते हैं। अब यहाँ पर जिस सामान को वापस लेना है, कस्टमर द्वारा वापस लेना, उसको हम एंट्री करेंगे। तो कीबोर्ड हमने सेल किया था, यहाँ देखिए 3 पीस दिखा रहा है, तो कीबोर्ड हम सेलेक्ट करते हैं। यहाँ स्पेस दबाते हैं। आपको किस लोकेशन पर रखना है, शॉप पे रखना तो शॉप लेते हैं। कितने पीस आपने सेल किया था और क्या प्राइस से आपने सेल किया था, ये डिटेल आपको भर देना है। भरने के बाद एंटर लगाना है और यहाँ पर आपको नरेशन लिख देना है। तो नरेशन हमने लिख दिया कि सेल्स रिटर्न बाई, अगर आपने रमेश को बेचा था तो रमेश आपने नाम लिख दिया और एंटर लगा के सेव करा दिया। तो इस तरीके से फ्रेंड्स क्रेडिट नोट से सेल्स रिटर्न होता है, बेचे हुए सामान को वापस लेना। अब यहाँ पर कैश आपका माइनस हो जाएगा और कीबोर्ड जो हमारे पास 3 पीस दिख रहा था वो 5 पीस हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखते हैं तो 1,80,170 रुपये है। जब सेव कराएंगे तो 900 रुपये आपका इसमें से माइनस हो जाएगा। सेव कराते हैं। सेव कराने के बाद अगर हम पेज अप दबाते हैं तो देखिए 1,79,270 रुपये हो गया, यानी 900 रुपये आपका माइनस हो गया, क्योंकि 900 रुपये आपने कस्टमर को पैसा दे दिया और 2 पीस कीबोर्ड ले लिया। वही कीबोर्ड की बात करें तो यहाँ कीबोर्ड को अगर हम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ कीबोर्ड देखते हैं तो यहाँ देखिए कीबोर्ड आपको 5 पीस दिखा रहा है, यानी 3 पीस था तो 2 पीस सामान आपको वापस मिल गया। तो फ्रेंड्स कैश की एंट्री इस तरीके से करते हैं। वही अगर हम कस्टमर को उधार बेचते हैं और उधारी सेल्स रिटर्न करना होता है, उसकी एंट्री कैसे करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक सेल्स की एंट्री हम करते हैं, जो कि उधार हम सेल करते हैं। तो हमारे लिए सपोज राजेश कुमार है जो कि सन्ड्री डेबिटर है। यहाँ पर इसका पहले से बैलेंस 5,000 रुपये दिखा रहा है, यानी 5,000 रुपये इससे लेना है। तो हम एक नया लेज़र बना लेते हैं। Alt C दबाते हैं और यहाँ पर हमने बना लिया फैयाज़, और यहाँ पर फैयाज़ को हम डालते हैं सन्ड्री डेबिटर के अंदर, जो कि हमारे लिए कस्टमर है जिसको हम सामान बेचेंगे। तो सन्ड्री डेबिटर बना दिया। जो भी आपको एड्रेस वगैरह देना है यहाँ पर एड्रेस दे दें, मोबाइल नंबर दे दें, सेव करा दें। अब इसके बाद यहाँ पर Ctrl A दबाते हैं तो स्क्रीन हट जाता है। यहाँ हम उधारी सेल कर लेते हैं। अगर आप सेल्स के बारे में नहीं जानते हैं तो पिछली वीडियो में आप देख लें सेल्स की एंट्री किस तरीके से करते हैं। तो यहाँ पर हम सेल्स अकाउंट को लेते हैं और सेल्स अकाउंट लेने के बाद यहाँ पर क्या चीज़ सेल कर रहे हैं। सपोज हमने TVS का कीबोर्ड सेल आउट किया जो कि 8 पीस है, तो यहाँ पर इसको हम बेचते हैं। कहाँ से, शॉप से 2 पीस हमने सेल आउट कर दिया 450 के हिसाब से। एंटर लगाकर हमने इसको सेव करा दिया।
इसके बाद जब पेज अप दबाते हैं तो यहाँ पर देखिए फैयाज के ऊपर 900 रुपये आपको दिखा रहे हैं, यानी 900 रुपये इससे लेना है, क्योंकि आपने बेचा है तो इससे 900 रुपया लेना है। अब यहाँ पर क्या है कि इसने सामान आपको वापस कर दिया, तो वापसी की एंट्री करने के लिए हम क्रेडिट नोट का एंट्री करते हैं। तो हम क्रेडिट नोट पे जाते हैं और क्रेडिट नोट पर जाने के बाद जिस कस्टमर को सामान बेचा था उससे सामान वापसी ले रहे तो उसके नाम को सेलेक्ट करते हैं। नाम को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ बायर का डिटेल भरते हैं। डिटेल भरने के बाद आप यहाँ पर सेल्स रिटर्न लेजर वापस से लेते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं तो फैयाज का 900 रुपया दिखा रहा है। जब सामान वापसी ले लेते हैं तो इसका 900 रुपया आपका ज़ीरो हो जाएगा। और हमने चूंकि कीबोर्ड TVS का सेल आउट किया था तो यहाँ 6 पीस है तो ये 8 पीस हो जाएगा। यहाँ पर हमने एंट्री किया शॉप पर और 2 पीस हमने वापस लेना है तो 2 पीस वापस ले रहे हैं 450 के हिसाब से 900 रुपये। एंटर लगाया, एंटर लगा के इसको हम सेव करा देते हैं। कस्टमर से हमारा सामान रिटर्न हो गया तो यहाँ नरेशन हम लिख देते हैं कि सेल्स रिटर्न बाई फैयाज। यहाँ पर आपने लिख दिया रिटर्न बाई फैयाज, एंटर लगाया, सेव करा दिया। अब पेज अप दबाते हैं तो यहाँ पर देखिए फैयाज का जो बैलेंस है वो ज़ीरो हो गया। और कीबोर्ड में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर कीबोर्ड आपको टोटल जो 6 पीस था वहाँ आपका बढ़कर 8 पीस दिखा रहा है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से सेल्स रिटर्न की एंट्री की जाती है। अगर किसी को सामान बेचते हैं नगद चाहे उधार, उसकी सामान को वापसी लेते हैं तो उस कंडीशन में क्रेडिट नोट की एंट्री की जाती है। फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि इसी तरीके के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके।